नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से संघर्ष के राह पर। पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा बाढ़ पीड़ित जो किसान हैं उनको मुआवजे की बात की गई। उनको एक एक मुआवजा, एक एक पाई का जो मुआवजा देने का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो मुआवजे को लेकर लगातार संघर्ष के राह पर है। किसान जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर कई आंदोलनों में दिखाई दिया। ऐसे में अब कभी एमएसपी, कभी फसलों का मुआवजा और अब बाढ़ पीड़ित जो मुआवजा है उसको लेने के लिए किसान जो है वो लगातार संघर्ष के राह पर है। संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा पंजाब के सीएम भगवंत मान के जो गांव है संगरूर में, वहां पे उनके घर के घेराव करते हुए वहां पर प्रदर्शन किया गया। और पंजाब के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा संघर्ष जो है वो करते हुए दिखाई दिए। किसानों के द्वारा पहले ही सरकार को चेतावनी दी गई कि 3 दिन के वो मोर्चे, पक्के मोर्चे लगाएंगे और सरकार के एमएलए मंत्रियों के घरों का घेराव करके प्रदर्शन करेंगे और अपने जो बाढ़ पीड़ित जो मुआवजा है उसको लेने के लिए लगातार किसान जो है वो संघर्ष के राह पर है। ऐसे हालात आखिर क्यों पैदा होते हैं कि किसान अपने मुआवजे को लेने के लिए या अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है? इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल जी हमारे साथ है, बीजेपी से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत कुलदीप धारीवाल जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आप क्योंकि लगातार जो किसान है वो लंबे समय से संघर्ष की राह पर है, पक्के मोर्चे लगाने की बात कही जाती है और अब पंजाब में किसान जो है संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा पंजाब में मंत्रियों और एमएलए के घरों का घेराव किया गया और ये कहा गया कि जब तक उन्हें बाढ़ जो मुआवजे हैं नहीं मिलते तब तक वो इसी तरह से धरने प्रदर्शन करेंगे। और 3 दिन की सरकार को चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद सरकार ने कोई भी मीटिंग किसानों के साथ नहीं की, जिसके बाद किसान लगातार जो है धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार पर जो है सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। आखिर ऐसे हालात क्यों हैं धारीवाल साहब? जजबीर जी, सबसे पहले मैं एक शब्द आपका करेक्ट करना चाहता हूं। आपने कहा कि केंद्र में भी आपकी सरकार है। केंद्र में ही हमारी सरकार है, राज्य में नहीं है। ये पंजाब के दुर्भाग्य की बात है। और पंजाब ने जो है बड़ी आस उम्मीद से 92 एमएलए से एक ऐसी सरकार चुन ली जिसका मुख्यमंत्री जो है गड़वई बन करके, पायलट बन करके दूसरे मुख्यमंत्री के पास अपना हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाता है और पंजाब के किसानों को मरता छोड़ देता है। आज के जो हालात हैं, और सिर्फ इन्होंने जो किसान जथेबंदियों ने आम आदमी पार्टी के लोगों का घेराव नहीं किया, भाजपा के सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं, मंत्रीगण हैं इस केंद्र में, उनका घरों का भी घेराव किया। तो मैंने कल भी एक चैनल पे बात की थी कि हमारा घेराव जो है वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब से भी पहले हमारे जो सम्मानीय प्रधान है सुनील जाखड़ जी, वो किसानों के पास पहुंचे जब बाढ़ आई थी। तो सबसे पहले केंद्र का 218 करोड़ का जो फंड है वो पंजाब सरकार बिना मांगे, किसी ने मांगा नहीं, सबसे पहले आया। और उसके बाद टीम भेजी केंद्र सरकार ने कि भाई कितना नुकसान हुआ है बताओ। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री हमें डूबता हुआ छोड़कर, उनके पास वक्त नहीं है हमारे लिए, और ये एक शगुफा छोड़ गए कि मेरे पास बहुत पैसा, हमें जरूरत नहीं है बैठने की, मेरे पास कोई इनके लिए समय देने की कोई जरूरत ही नहीं है केंद्र वालों को, मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं खुद पैसे दूंगा। 1500 करोड़ का मुआवजे की जो बात की गई थी, जो पंजाब सरकार ने रखी थी कि 1500 करोड़ का भी नुकसान है, लेकिन उसके बाद जो है एक बार फिर से, क्योंकि दूसरी बार बाढ़ आई तो उनका कहना था कि गिरदावरी कराई जाएगी, तो उसके बाद जो है पूरा कर लो, आंकड़ा बताया जाएगा। पूरी बात कर देता हूँ ना, उसी में फिनिश कर देता हूँ। 1300 करोड़ केंद्र की स्कीम ने, जो टीम आई थी उसने 1300 करोड़ का बनाया था कि हमारा नुकसान हुआ है पंजाब का। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो उसको लेने के लिए बैठना था ऑफिस के पास, ऑफिसर्स के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग्स होती हैं, फिर ये फंड आते हैं। हमारे पैरेलल जो हिमाचल में जब यही बात स्थिति हुई, वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कोई बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे 3000 करोड़ आ गया। कैसे आ गया? 600 करोड़ उन्होंने कुदरती आफत में ले लिया और बाकी पैसा ले लिया उन्होंने सड़कों के लिए, नितिन गडकरी जी को बुलाया।
तो ऐसे अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बैठती, जैसे आपने कहा आपकी भी सरकार है, अगर पंजाब में भी हमारी सरकार होती तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे पास अब तक फंड आ चुके होते, केंद्र तो देने के लिए तैयार है, वो तो सबसे पहले आ गया था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने दरवाजा बंद कर दिया, पंजाब सरकार ने, उन्होंने कह दिया हमारे पास तो भाई बहुत पैसे, हम खुद बांटेंगे। और क्या बांटा? 6500 रुपया प्रति एकड़, 20,000 प्रति एकड़ का वायदा करके 92 एमएलए ले लिए और केंद्र से फंड भी ले लिया और 6500 जो है इन्होंने बांटा और बाकी कुछ नहीं किया, ना किसी को घर का मुआवजा, ना किसी मजदूर को मुआवजा, और कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए इनका गिराव तर्क संगत है। हमारे जो मंत्रीगण का जो घिराव किया हुआ है किसान यूनियन, मैं उसको तर्क संगत नहीं मानता। चलिए ठीक है, ठीक है। जसप्रीत नरवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ है और आपने जैसे बताया कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है लेकिन वहां पे मुआवजा दिया गया है। और जसप्रीत जी आपने सुना, क्योंकि लगातार ये बात किसान कहते नजर आए कि हमें मुआवजा जो है वो सरकार ने ये ऐलान किया था एक एक मुर्गी का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। 20,000 जो 20,000 देने की जो ऐलान किया था और अर्थर जो है उनको 6,800 रुपया दिया गया, वो भी ऐलान किया गया, उनके खाते में नहीं आया, जिसके बाद किसान जो है वो संघर्ष के राह पर है। पंजाब सीएम भगवंत मान समेत मंत्री एमएलए के घरों का घेराव कर रहे हैं। जैसे धारीवाल साहब ने कहा कि बीजेपी के कई मंत्री और जो है जो नेता है उनका भी घेराव किया गया। देखिए, बिल्कुल जैसे आप सरकारों की बात कर रहे हैं कि जब एमएलए चुन लिए गए, एमपी चुन लिए गए, तो जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बनाता है। और जब मंत्रिमंडल बन जाता है, सरकार बन जाती है, तो किसी की कोई पार्टी नहीं रहती, वो इस देश की सरकार होती है। चाहे किसी स्टेट से ज्यादा मैंडेट मिला हो या ना मिला हो, इसका कोई भी सेंटर सरकार जो है, एज पर हमारा संविधान कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप अकॉर्डिंग टू पार्टी रूलिंग जो है किसी भी स्टेट को फंड्स देंगे। सो जो अगर आप बात करें, हिमाचल की गवर्नमेंट है, सीएम जो है सुखविंदर सुक्खू जी, उन्होंने सेंटर को बोला और सेंटर की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उनको जो है 2400 करोड़ का रिलीफ फंड भेजा कि आप इससे काम स्टार्ट करिए और जो जैसे जैसे आगे होगा वी विल डिस्कस एंड हम आपको पे आउट करेंगे। और ये किसी भी पार्टी का या किसी भी सरकार का दूसरी सरकार के ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि वी आर इन यूनियन ऑफ इंडिया, तो सभी को जो है कि अपना अपना हक लेने का हक है और ये हक पंजाब को भी है। अगर हिमाचल को ये हक है, ये पंजाब को भी है। कोई भी सीएम देखिए जो सेंटर की गवर्नमेंट है उससे ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी सीएम जो सेंटर के होम मिनिस्टर हैं उसके ऊपर नहीं हो सकते। सो दे हैव टू कंसल्ट देम, उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो है तो वो अपनी जो भी है प्रॉब्लम उनको बताएंगे। और ये सेंटर का हक है और ये सेंटर का एक असूल भी बनता है कि सेंटर को स्टेट को जो है फंड्स देने चाहिए। और उससे आगे की बात करें कि जो आज हम बात करें किसानों की, जो किसानों ने आज धरना लगाया हुआ, जो अपना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने 6800 रुपया यानी कि 6800 के करीब जो है वो हर किसान को देने का ऐलान किया है। और इसके पीछे बहुत ही शर्मनाक तर्क दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, जो आज इस डिबेट पे नहीं है, कि उन्हें वो बोल रहे हैं कि ये हम जो उसके जो पौधे लगाए जाते हैं, चावल के धान के जो पौधे लगाए जाते हैं उसके लिए मुआवजा दिया है। उनको ये हिसाब ही नहीं पता कि एक देखिए नरवाल साहब, सरकार ने बड़ा दावा किया कई बार स्टेज पर, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये ऐलान किया कि हमने खातों में पैसे डाल दिए, किसान कहते हैं हमें अभी तक। सर नहीं डाले, ये बात बिल्कुल गलत है कि आप किसानों को बोलें कि खातों में डाल दिए, नहीं डाले गए। अगर एवरेज निकालें कि पंजाब के अंदर कितना नुकसान हुआ तो तकरीबन 5 से लेके 6 लाख हेक्टेयर तक जो जमीन थी वो अब बंजर हो चुकी है, उसके अंदर कोई भी फसल उगने वाली नहीं है आगे आने 2 सीजनों में, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां के उस खेतों के अंदर बहुत ज्यादा जो मिट्टी है जो पहाड़ों से आई है, जो पीछे से दरिया खींच के लाया है, वो 3-3, 4-4 फीट तक चढ़ी हुई है और उसको सफाई करने में जो है किसानों को दिक्कत आ रही है। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे इधर श्री हरगोविंदपुर है, जहां में जो पिछली बार जो अभी रिसेंटली हड़ा है उधर आए, तो वहां की किसान जत्थेबंदी ने ट्रैक्टर लगाया कि आप वहां से रेत उठाइए, मिट्टी उठाइए खेतों से और बांध को बांधिए, और उनको पुलिस द्वारा रोका गया और उनको माइनिंग के जो पर्चे हैं वो डालने की जो है बात की गई। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने आगे भी बहुत सारी डिबेटों में बोला इस मुद्दे के ऊपर कि अगर
पंजाब में आज ये स्थिति बनी है कि पंजाब के किसानों के खेतों के अंदर जो मिट्टी भर चुकी है उसको भी अगर स्टेट गवर्नमेंट हटाने दे दे, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर भी करप्शन बहुत बड़ी बात आपने ये कही। इस पर बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे। एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुखजिंदर सिंह कोनी है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। कोनी साहब, सुखबीर सिंह बादल जो कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है, वो लगातार इस मुआवजे को लेकर किसानों के बीच जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चे ने संघर्ष छेड़ दिया है, पक्का मोर्चा लगा दिया है और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर रेल रोको आंदोलन भी करना पड़ा तो वो किसान पीछे नहीं हटेंगे, मुआवजा लेके रहेंगे। जसबीर जी, ये जो आप सरकार है ना, ये इसने बहुत बड़ा जो किसान आंदोलन चला था जब केंद्र के खिलाफ, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर ये सत्ता में आई। ये खुद को धरने लगाने वाले बोल रहे थे, बाद में ये सिर्फ बोलते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ, करते तो है ही नहीं कुछ। आप पहले तो ये बोल रहे थे कि बिना गिरदावरी के हम जी गिरदावरी की जरूरत ही नहीं, 20,000 हम देंगे, MSP देंगे। फिर ये कह रहे थे कि हम तो जी मुर्गियों का अंडों का पता नहीं क्या क्या उसका देंगे। बात आप देख रहे हो जो 6800 रुपया 6800 जो रुपीज वो आ रहे हैं, वो भी जो केंद्र के, आप कह रहे कि हमें तो जरूरत नहीं जी, हमारे पास तो हम नहीं किसी के आगे हाथ। पहली गल तो ये हाथ फैलाना नहीं होता, ये हक है पंजाब का। जैसे हम जो आदमी सोचता है जो आपकी स्टेट के लिए, वो जैसे आप बेशक वो कांग्रेस पार्टी की सरकार, आपने बात की सभी ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखू जी की, कि उन्होंने सेंटर को सर्वे करवाया, खुद जाकर दिखाया। ये कह रहा है कि हमें नहीं, तो पंजाब में भी तो सर, वो पंजाब में भी सर्वे हुआ है, पंजाब से भी पूरी टीम आई हुई थी, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर उसको सर्वे किया है, तो यहाँ पे भी सर्वे हुआ था। ये सर वो उन्होंने खुद आए थे, वो खुद आए थे, बुलाए गए नहीं थे, वो खुद आए थे। वो खुद आए थे, लेकिन सर्वे तो किया गया ना सर, वो आए थे, खुद आए थे जैसे भी थे, लेकिन सर्वे तो हुआ है सर। बट सर उससे इनकी भावना का पता चलता है ना कि काम, ये लोग पहले आपने देखी होगी वीडियो, बोल रहे थे कि ये घग्गर दरिया के बारे में कि ये जी पिछले साल भी शांत निकला, इस बार भी शांत निकलेगा, क्योंकि हमने पहले ही सफाई करा दिया था। हर बात के लिए, किस बात की बात करें, हर बात के लिए कहते कुछ है, निकलता कुछ है। ये सिर्फ बयानबाजी की सरकार है, इसीलिए आज वो किसान भी पछता रहे हैं जिनको पता सभी को कि कैसे इसके उस धरने की एडवांटेज लेकर पंजाब में अपनी सरकार बनाई, जिन लोगों ने यही इनको बाद में ये कहने लग गए कि ये जी यहाँ पहले मुद्दा देकर अब जगह देकर धरना लगाते हैं। ऐसी पहली तो ये बिल्कुल आती नहीं है। ठीक है कोनी साहब, ठीक है, आपकी बात आगे धारीवाल साहब के पास वापिस लौटूंगा। धारीवाल साहब, एक पैसा, एक मुर्गी का ऐलान किया गया था कि जो मुआवजा है वो सरकार देगी, लेकिन ऐसे में जिस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं, किसान लगातार इस बात को लेकर खफा है कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया। सरकार ये कहती है कि हमने डीसी के जरिए बिना गर्दोरी को उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो ये डिफरेंस आखिरकार कैसे सुलझेगा? और सरकार क्योंकि ये बड़े ऐलान कर रही है, ये मैं नहीं कहता, आपने देखा है जितनी भी पुरानी स्पीच आप देखेंगे, पंजाब सीएम भगवंत मान लगातार ये कहते नजर आए कि हमने जी अकाउंटों में पैसे डालने शुरू कर दिए। तो लेकिन ऐसे में किसान जो है वो ये कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला। तो इसका रास्ता क्या है और इसको कैसे सुलझाया जाए? हालांकि मुआवजे की बात को लेकर मतभेद तो है, लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए? और जो सरकार का ऐलान है, इधर जो है किसान भी अड़े हुए हैं। देखिए जसबीर जी, हम प्रैक्टिकल अगर बात करें तो ये जो सरकार है, ये सिर्फ कुछ पैसा दे करके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो कुछ पैसे कुछ लोगों के अकाउंट में डाल के भाग जाती है। और ये अभी से नहीं किया इन्होंने, चाहे ये इससे पहले अमोर में गए थे, वहां पे चाहे ये गुलाबी सिंडी का 400 करोड़ कैप्टन साहब छोड़ के गए थे कि 400 करोड़ का मुआवजा गुलाबी सिंडी का पड़ा है, उसका 100 करोड़ का चेक लेकर के मानसा में गए थे। आपको याद होगा कि मैं मुआवजा दे रहा हूं 1 अरब का मुआवजा, और उसी दिन उन्होंने जो है
फोटो खिंचवाई, सभी बच्चों पे लगवाई कि ये मैंने गुलाबी सिंडिकेट, और वो सिर्फ उसका 5 करोड़ 100 करोड़ में से 5 करोड़ बांटा, बाकी 95 करोड़ भी वापस ले गए। तो ऐसे 400 करोड़ तो पहले ही खा गए, जो कैप्टन साहब ने रिजर्व रखा था, कांग्रेस गवर्नमेंट रिजर्व रख के गई थी कि भाई ये किसानों का पैसा है, किसानों को देना है, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं दिया। उसके बाद अपने मुआवजों में जैसे अमोर गए, अमोर का आप सर्च कर लो, वहां पे जाकर के सारा इन्होंने 11 करोड़ रुपया, आज तक जो मेरे आंकड़े मेरे पास हैं, सिर्फ 11 करोड़ रुपए इन्होंने बांटे, कुछ स्टेज पे बांटे उसी समय, और उसके बाद कुछ पटवारियों ने बाकी सब भूल जाओ। ऐसे ही आज की बात है, 6500 की आवाज आ रही है, वो पता नहीं कितने बांटे हैं, पता नहीं उसमें से 10 करोड़ बांट दिया, 6500 के हिसाब से 20 बांट दिया। ये उतने का इश्तेहार लगाते हैं, इश्तेहार लगा करके बाद में फिर किसने पूछना भाई, क्योंकि लोग अगर किसान धरने पे बैठे भी हैं तो लोग कहेंगे मुख्यमंत्री खुद आके पैसा बांट के गए हैं। भाई उस फ्रॉड को कौन लोगों के सामने लेके जाएगा? बिल्कुल धारीवाल साहब, मैं यही इसीलिए किसान जैसे बढ़िया बैठी चाह रहा था कि क्योंकि लोगों के बीच और जो है किसान कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं कशमकश है। लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार कहती है हमने मुआवजा दे दिया, किसान कहते हैं हमें मुआवजा नहीं मिला। नहीं दिया जजबीर जी, यही बात मैं जो बोल रहा हूँ, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। सिर्फ कुछ प्रतिशत दे करके फिर उनको लाठियां मार के भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है। और ये ऐसी सरकार है जो लाठियां मार मार के मार रही है किसानों को। और एक इनके पास फिर होता है केंद्र की तरफ देखो, क्या, क्योंकि केंद्र की बात करके लोग इकट्ठा होते हैं। ये किसान आंदोलन ने एक बना दिया कि भाई चलो केंद्र के साथ लड़ते हैं, तो हमें भूल जाओ, हमने कितने पाप कर दिए भूल जाओ, हमारी तरफ मत देखो, केंद्र की तरफ। अरे भाई केंद्र तो पहले आ गया, हमारा प्रधान सबसे पहले आ गया, आप मुख्यमंत्री से पहले जाकर साहब लोगों में थे, और सबसे पहले टीम आई, बिना बुलाए आई, और सबसे पहले जो है मुआवजा 200 करोड़ दिया पंजाब सरकार ने, तो 180 करोड़ बाद में रिलीज किया। तो ये चीजें केंद्र इतनी पंजाब के लिए काम करती है और इतना पंजाब का सोचती है, फिर भी बदनाम किया जाता है केंद्र सरकार को। चलो इनकी राजनीतिक मंशा है, इनकी रोटियां चलती हैं बड़ी, ये अलग बात है भाई, जो मिलता वो तो ले लो, लोगों को तो दिला दो, अपना घर भर लो, लोगों के तो जेबें भर दो। जो है फर्ज अदा कर रही है। आपका कहना है कि केंद्र सरकार ने मुआवजे दिया भी है, और जिस तरह से आगे लगातार एक टीम भेजी गई थी, पूरे सर्वे किया गया कि कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर, हालांकि अभी रिपोर्ट मुझे लगता है अभी तक पूरी फाइनली रिपोर्ट नहीं अभी पेश हुई, क्योंकि उसके बाद फिर से बाढ़ आई। तो ऐसे में तमाम तरह की अभी जो है पूरी एक सर्वे किया गया है। मैं जसप्रीत नरवाल जी के पास आऊंगा। नरवाल साहब, आपने सुना, वो कहते हैं केंद्र सरकार ने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक डिमांड नहीं रखी, जबकि पंजाब सरकार ये कहती है कि हमने 1500 करोड़ की डिमांड रख दी थी, क्योंकि पंजाब में अभी तक पूरा अनुमान नहीं है, और एक बार फिर से बाढ़ देखने को मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम गर्दौरिया के बिना ही जो है पूरा एक सर्वे कराएंगे, लेकिन एक डिमांड रखी गई थी 1500 करोड़। पंजाब सरकार ने ये कहा था कि 1500 करोड़ अभी तक जो है हमें लग रहा है, लेकिन उसके बाद फिर बाढ़ आती है, उसके बाद का अभी जो है क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार लगातार डिमांड तो कर रही थी। तो ऐसे में अब जिस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं किसान और सरकार के बीच, इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष में है, और विपक्ष में रहते हुए आप जो लोग हित में लगातार मुद्दे उठाते हैं, ऐसे में किसानों के साथ इसको कैसे जोड़ के देखते हैं? नहीं, देखिए, जो किसान है, किसान इस वक्त सरकार में नहीं है, सरकार में है आम आदमी पार्टी पंजाब में, और सेंटर में है बीजेपी। सो दोनों जो सरकारें हैं, चाहे सेंटर की है चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है, इनकी मिसमैनेजमेंट हो रही है इन कोऑर्डिनेशन। दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। वो क्या है कि एक राजनीतिक माहौल बना के रखा हुआ है कि यस के अगर पंजाब नहीं मांग रहा तो हम उसको नहीं देंगे, अगर पंजाब मांग रहा है तो अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो हम देंगे। चलो ठीक है कि मैं ये बात कहता हूं कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री को किसी भी जो दैश में आके किसी भी सेंटर की सरकार के साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। सो जो पंजाब को नेसेसिटी नीड्स हैं, उनको अगर सेंटर में हमारा फंड पड़ा हुआ, मेरे को ये नहीं मालूम, कंफर्म्ड नहीं है, आई कांट के मैं आंकड़ा प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूं, बट जहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि पंजाब का तकरीबन 9000 करोड़ का डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो है वो सेंटर के पास है, बट उसको रिलीज कराना, कैसे करवाना, वो स्टेट गवर्नमेंट की एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है उसको रिलीज कराने के लिए।
इस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा, उससे पहले अब मैं कोनी जी का रुख करता हूँ। वन लाइनर ज्यादा नहीं। जी, नरवाल जी। साहब 720 करोड़ का फंड है, उसी में से 200 करोड़ केंद्र से सबसे पहले दे गया था। आप करेक्ट कर लीजिए इसको, बिना मांगे पहले ही आ गया था केंद्र। तो केंद्र के ऊपर काइंडली इल्जाम लगाना बंद करें। केंद्र प्रोएक्टिव है पंजाब के लिए, और कांग्रेस तो बिल्कुल ना लगाए। जब आपने देख लिया हिमाचल में, आपने हिमाचल में देख लिया, तो काइंडली हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाएं। नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने बताया बनते हैं, अब आपके पार्टनर बन गए, आपके पार्टनर बन गए, वो निकम्मे हैं, वो आपके पार्टनर है, आपके साथ आ गए। तो आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा आपके पास तथ्य नहीं, आप ऐसा मत कीजिए नरवाल साहब, ऐसा मत कीजिए। आपके पार्टनर हैं, आप बचाइए उनको। आज उनका प्रवक्ता नहीं है, बचाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, बचाइए, ऐसा बचाने की बात नहीं कर रहे। पंजाब में सबसे ज्यादा अगर धरने आज जो पंजाब की गवर्नमेंट के खिलाफ लगा रही है, वो कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और जो किसानों के को आप मना कर दीजिएगा, फिर 24 में मत लड़िए, गठजोड़ से बाहर आ जाइए। काम उसको मुआवजा बढ़ाने का काम जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो है, वो पंजाब की जो पीपीसीसी है, राजा वड़िंग जी के, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी के नेतृत्व के अंदर हम पंजाब के अंदर जगह जगह धरने लगा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं कि पंजाब की सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान हैं उनको देना चाहिए। नरवाल साहब प्लीज, दारीवाल साहब एक सवाल है। सरकार ये कहती है कि हमारे फंड रोक दिए गए, हमें जो है वो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके चलते हमारे फंड रोक दिए जाते हैं, चाहे वो जीएसटी की बात करें, तमाम तरह के फंड को लेकर लगातार सवाल केंद्र पे उठाती है पंजाब की मान सरकार। सर, वो जो रूरल डेवलपमेंट फंड का सिर्फ एक जो है थोड़ा बहुत रहता है डिस्प्यूट, वो भी ये हिसाब नहीं देते। ये पूरा इन्होंने मतलब फ्रॉड किए हुए हैं, इन्होंने माइनिंग पॉलिसी में फ्रॉड किए हैं, इन्होंने शराब के फ्रॉड किए हैं। ये रूरल डेवलपमेंट फंड भी ये दूसरी जगह यूटिलाइज, पहले जब गवर्नमेंट क्या करती थी, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट थी चाहे अकाली दल थी, वो भी यूज करते थे रूरल डेवलपमेंट फंड को इमीडिएटली कहीं दूसरी जगह, लेकिन कुछ समय के लिए यूज करते थे, वापस कर देते थे। इन्होंने क्या किया, सारा फंड उठा के दूसरी जगह लगा दिया, वापस भी नहीं किया, और रूरल डेवलपमेंट अकाउंट जो है वो खाली हो गया। तो वो फ्रॉड इन्होंने किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर वो कैग ने रोकें लगाई हुई हैं। केंद्र सरकार का कोई पॉलिटिकली मोटिव नहीं है, और उसका डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड के साथ या इस डिजास्टर के फंडिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। इसको आप मत, वो जो अपनी राजनीति खेल जाते हैं कि सर हमारे तो पहले ही फंड रोके हैं, वो सर सभी अलग अलग अकाउंट। बार बार यही सवाल पैदा होता है सर, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे किया है सर हिमाचल, आपके पास हिमाचल है सर, आपके पास हिमाचल है, वो किस अकाउंट में लेके आए? प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना में 2600 करोड़ का फंड लेके आए हैं। उनके यहाँ पे बाढ़ की तबाही है, लेकिन उन्होंने बैठे केंद्र के लोगों के साथ कि किस योजना में हमारे पास पैसा आ सकता है। उन्होंने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम आपको आई है? वो कहते सर सड़कें सारी टूट गई। वो कहते सड़कों के लिए हम अभी दे सकते हैं, तो आप ले जाओ। तो ये तो आप कहते हैं मैंने बैठना ही नहीं है, मैं तो केजरीवाल का पायलट हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो केजरीवाल के पास जहाज नहीं जाएगा। एक 6 सीटर का जहाज और ऑर्डर कर दिया, पंजाब के लोग जाए बाढ़ में, तो कौन उनको पूछेगा सर? चलिए जहाज की बात करें तो सभी जब भी जिसकी भी सरकार रहती है सत्ता में, ऑपोजिशन ये मुद्दा जरूर उठाती है। कोनी साहब के पास मैं वापस लौटता हूं। किसी मुख्यमंत्री ने दूसरे को नहीं दिया, किसी मुख्यमंत्री ने, पंजाब के किसी मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को नहीं दिया, अपनी पार्टी के हेड को नहीं दिया। कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने राहुल गांधी को नहीं दिया था, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। ये सिर्फ बदलाव में हुआ है, इन्होंने किया है, और ये नरवाल साहब के पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है, कोनी साहब के पास मैं वापस लौटता हूँ। कोनी साहब आपने सुना है, पूरी बात सुनी है, क्योंकि आज की जो चर्चा है वो इस मुद्दे को लेकर है कि आखिरकार किसानों के ऐसे हालात क्यों हैं कि अपनी ही बात को मनवाने के लिए, अपनी ही जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए उन्हें संघर्ष के राह पर जाना पड़ता है। ऐसे में 3 दिन का पक्का मोर्चा किसान संयुक्त के द्वारा लगाया गया, पंजाब सीएम भगवंत मान के घर का भी घेराव किया गया, और लगातार किसान ये कहते नजर आए कि हमें मुआवजा चाहिए और बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहिए। लेकिन सरकार और किसानों के बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मतभेद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में इसका सरल तौर पर क्या रास्ता है किसानों के साथ और सरकार, क्योंकि लगातार चेतावनी देने के बाद भी सरकार ने जो है वो किसानों के साथ में कोई मीटिंग नहीं की, किसी तरह से बैठकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की।
ये कहना किसानों का है। जसवीर जी, ऐसा है कि आप ना शुरू से इस गवर्नमेंट की कारगुजारी देखोगे तो ये है कि इनका, मैं तो इनको बोल बहादुरों की सरकार बोलता हूँ कि मुंह जुबानी बोलते हैं सिर्फ लोग, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों की जो पहले इलेक्शन से पहले भी उनकी आशाएं को बढ़ा दिया कि हम ये करेंगे वे, हम तो जी जैसे सभी हर मुद्दे पे ही, ये कला यही नहीं है कि किसानी पे, हर मुद्दे पे जैसे एमएसपी 20,000 पहले ही दे देंगे, ऐसा कर देंगे, हमें तो फंड, हमारा खजाना तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप 5 रुपए का काम करते हैं, जरा फोकस है ना इनका, वो ये है कि हमें ऐड कैसे करनी है। आपकी डिबेट पर ही बोल रहे थे कि 15 को जी हम दे देंगे सभी को, 15 अगस्त को फंड आने लग गए, सॉरी मुआवजा जाने लग गया, हर के किसके खाते में गया अभी। बल्कि दूसरी पार्टियां जैसे हमारे अकाली दल, हमारे प्रधान को भी आपने देखा, वो जितना, वो हर जगह जाते हैं, जितना हो पाता देते भी हैं। ये तो साते हैं आदमी को ऐसे आप कहो कि ये बिना मतलब के चर्चा कराने के लिए जैसे किसी के साथ ऐसे ग्रेड वाली बात करनी कि ये जी बेले लोग है धरना लगाने वाले, ऐसी, ये तो उसका खमियाजा सारे आज हर वर्ग ही भोग रहा है। किसान का नुकसान मौसम की वजह से ज्यादा हो गया। ये अगर आप देखोगे तो नुकसान तो 75,000 रुपया तो ठेका है आजकल जमीन का। तो जैसे पहले बताया कि वहां तो उल्टा मिट्टी भरगी खेतों में, वह 2-2 साल वो नहीं निकलेगी। तो वो भी बात, अब ये भी देखो, ये भी इनकी कलाकारी है कि वो कोई 70,000 की बात नहीं करता, 20,000 की, क्योंकि कहता था ना 20 करूंगा ठीक है, पहले। तो आया चलिए, ठीक है, आया क्या, ठीक है सर, आया भी ठीक है, 6500, आपकी बात आ गई, 400। बिल्कुल सर, आपकी बात आ गई, बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास, नरवाल साहब के पास मैं वापस आता हूँ। मजबूर नरवाल किया साहब, इन्होंने ये कहा जाता है कि पंजाब की राजनीति, मैं सभी से ये एक सवाल करूंगा कि पंजाब की राजनीति, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पूरी पंजाब की राजनीति जो है वो गांव से शुरू होती है, पंजाब के सत्थों से शुरू होती है, और आप ये बात मानते रहेंगे क्योंकि पंजाब की राजनीति गांव से शुरू होकर, और गांव में जो है वो एक खेती प्रधान जो है वो सूबे को माना जाता है, क्योंकि गांव से पूरी जो गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहीं पर तय करते हैं। और ये इस तरह से जब खेती प्रधान सूबे में हम ये कहें कि इस तरह से किसानों के साथ जब मतभेद होगा तो सीधे तौर पर नुकसान तो पंजाब को झेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में किसानों पर राजनीति होना और किसानों पर सियासत करना, ये कहां तक वाजिब है? मदद की बात करना, मुआवजे की बात करना, लेकिन मुआवजा ना देना। नरवाल साहब, देखिए, किसानों के नाम पर कोई भी राजनीति नहीं करता, कोई भी पार्टी, स्पेशली कांग्रेस, वो तो हमेशा किसानों के साथ में खड़ी होती है। अगर आप किसानों के साथ राजनीति की बात करेंगे और बहुत सारी डिबेट्स में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के ये प्रवक्ता कहते सुनाई देते हैं कि पहले किसानों ने इलेक्शन लड़के देख लिया, इलेक्शन में कुछ नहीं बना। बट जो पंजाब के अंदर स्थिति है इस वक्त के ऊपर, पंजाब के अंदर जो एक स्ट्रक्चर था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जिसके बोल रहे थे कि इन्होंने अभी जो गिरदावरियां करनी है, हर एक जमीन की मापाई करनी है कि क्या क्या कितना कितना नुकसान हुआ। सो जैसे हमने पहले देखा कि पहले जब था, पहले कणक के टाइम पे जब इतनी, गेहूं के टाइम पे इतनी आंधी आई, इतना बाढ़, आंधी, और पूरे प्रॉपर तरीके से क्रॉप को बहुत नष्ट किया गया था। नेचुरली कि वो एक नेचुरल डिजास्टर था, बट उसके अंदर भी गिरदावरियां करने के लिए जो पटवारी थे वो गांव में नहीं घुसे। देखिए, एक बहुत ही अच्छा हमारा एक सिस्टम था, जब आपने जाना है, हमारे गांव में चौकीदार होता है, गांव में एक नंबरदार होता है, और नंबरदार पटवारी को रिपोर्ट करता है कि क्या क्या चीजें हैं। और इन्होंने ये सब सर्कल निकाल के, और जो पटवारी थे उन्होंने गांव में आए और किसी के साथ भी संपर्क नहीं किया ज्यादातर गांव में, और वो लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जो गेहूं का मुआवजा था वो नहीं मिल पाया लोगों को। और यही बात इस टाइम पे ऊपर हो रही है। मैं ये बार बार बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। जैसे आपने बोला कि 800 रुपया जो था, 6,800 जो रुपीस इन्होंने दिए हैं किसानों को, वो ये बोल रहे हैं कि हमने पौध के दिए हैं, कि जो पौधा गेहूं का लगाया जाता है। और ये बिल्कुल भूल जाती है आम आदमी पार्टी के, जिस वक्त के ऊपर बाढ़ आई है उस वक्त के ऊपर ये जो पौधे थे वो खेतों के अंदर ट्रांसफर हो चुके थे, और एक
खेत में अगर कोई पौधा लगाना है, एक खेत की जो प्रति एकड़ कीमत थी जो लगाने वाले ले रहे थे, वो ले रहे थे 4 से 4500 रुपया पर एकड़। और उसके बाद में अगर किसान की बात करें कि अगर किसान ने खेत के अंदर यूरिया भी डलना है, उसका भी 14-1500 के करीब जो है बोरा जाता है। उसके बाद में उसके अंदर डाया भी डलना है, उसके अंदर जो नीचे नदीम निकल आते हैं उसकी दवाई भी डलनी है। तो एवरेज अगर हम बात करें उस टाइम के ऊपर, हर एक किसान का 18 से लेके 20,000 तक खर्चा हो चुका था। और बहुत सारे किसान जो है दूसरी बाढ़ में भी प्रभावित हुआ, और जिन्होंने दोबारा से फिर अपने खेत खलियान साफ करके वहां पे पौध लगा दी थी ये चावल की, धान की, और उनकी फसल दोबारा से खराब हुई। सो बट ये जो अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है वो दैट इज नथिंग, उतने का तो डीजल खा जाती है, उससे ज्यादा का तो डीजल फसल खा जाती है। और उसके बाद में जो दवाइयां पड़ती हैं, पौध पड़ती है, बाकी चीजें। और अगर हम आज की बात करें, आने वाले 10 दिनों के बाद वही किसान 50 से 60 हजार रुपया अपनी जेब में डाल के लेके जाने वाला था घर को, जिसमें से खर्चे वानी निकाल के उसके पास 30-35 हजार रुपया जो था, उसकी जो बाकी 6 महीने अभी सर्दियों वाले आने वाले हैं उसके अंदर अपने परिवार को चलाने का वो खर्च उसने उठाना था। और साथ ही साथ वही प्रॉफिट में से उन्होंने निकाल के जो आगे गेहूं की फसल है, जहाँ फिर बड़े विस्तार के साथ आपने समझाया कि मुआवजा वो कम बताया गया और कम देने की बात की गई। हालांकि हम इस बात को लेकर नहीं है कि कितना दिया गया या कितना दिया जाना चाहिए, उस पर नहीं है, लेकिन सरकार जो है मुआवजा किसानों तक पूरा पहुंचाए, और किसान भी लगातार इसी बात को लेकर जो है संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। अंतिम में मैं सबके पास एक एक रिएक्शन लूंगा। धारीवाल साहब, आपने सुना कि वो कहते हैं कि मुआवजा जो है वो कम है, मुआवजा हालांकि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम इस बात पे नहीं आएंगे कि कम है या ज्यादा है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि किसान आखिरकार क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्यों वो बार बार ये कहते नजर आए कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, और सरकार ने ऐलान भी किया लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। वो मैं जसबीर जी पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार जो है लगातार जब से आई है, लंबी से लेकर के संगरूर, जीरा, और अभी जो लेटेस्ट किसान को पीट पीट के मारा है, एक लंबा इतिहास बन गया। 1.25 सालों में इतना किसानों को कभी नहीं पीटा गया उनके हकों के लिए, और मारा तो कभी नहीं गया। और ये दूसरा, किसानों की कातिल सरकार जो है, ये अपने वादों से मुकरती नहीं है, सिर्फ ये छल करती, छलावा कर रही है। थोड़ा देती है, प्रेस में छापती, हमने दे दिया, फिर भाग जाती है। वो छलावे के ठगे हुए जो किसान है, उस छलावे से वो बैठे हुए हैं। लेकिन मेरी उनसे विनती है कि केंद्र सरकार गंभीर है आपके लिए। मैंने बता भी दिया आपके दर्शकों को कि हमारे घर छोड़ो, इनके घरों को घेरो और लंबे तौर पे घेरो, और हो सके तो कांग्रेस वालों को भी घेरो, क्योंकि अब इनके बन गए हैं। जो अपोजिशन तो है नहीं पंजाब में, वो हमारी तरफ मत आइए, वो अपोजिशन तो है नहीं, ये तो अब इकट्ठे हो गए हैं, चोर चोर मसेरे भाई। आपके किसानों तो के इनको साथ बैठेंगे, आप जाएंगे उनकी मदद के लिए, उनकी जो आवाज है उसको बुलंद कराएंगे। बिल्कुल, मैं हर पैनल से कहता हूं, जहां पे मैं जाता भी हूं और कहता भी हूं कि हम भाई आपके साथ है, जो आपकी मांगे हमारी तरफ है। जैसे एमएसपी की कमेटी बनी हुई है, वो सितंबर अभी एंड में आने वाला है उसका फैसला। तो ठीक है, हम तो बहुत गंभीर वो काम कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब ले लीजिए सर, आपके सवाल का जवाब नरवाल साहब थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, 30 सेकंड। देखिए, पंजाब के अंदर फिलहाल जो है कांग्रेस 13 की 13 सीटें लड़ने के लिए तैयार है। तो उसके ऊपर कोई भी फैसला आएगा वो आपको पीसीसी के जो हैंडल है वहां से मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, ऐसा मत कहिए, 5 लाख किसानों का जो 2,000 रुपया आता था आपके हाथ में नहीं है गेहूं का, और जो पराली को संभालने के लिए 2-2 हजार रुपया आता था, वो 5 लाख किसानों का काट दिया गया है। अभी तो सिर्फ जसबीर जी इसको लॉक करके रखिए कृपया, इस मुआवजे के लिए खड़े हुए हैं कि जो उनकी जमीन खराब हुई है उसके लिए मुआवजा दिया जाए। और थोड़े दिनों में वही किसान सेंटर के जो बीजेपी की गवर्नमेंट है इनके खिलाफ इसलिए खड़े होगी क्योंकि उन्होंने किसानों को जो 2-2 हजार की राहत एक मिल रही थी, वो कोई जो जैसे जब कांग्रेस छोड़ के गई थी उस टाइम के ऊपर जो यूरिया का कट्टा था वो 400 रुपए का था, और आज जो 1600 रुपए के करीब पहुंच चुका है। सो वो जो चीजें हैं उसमें से भी 2-2 हजार अगर ये एक सीजन में एक खेत का देते थे पराली को संभालने के लिए, और जो गेहूं का होता है बचा कुचा। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, अंतिम में जो है कोनी साहब के पास वापस लौटूंगा। ठीक है नरवाल साहब, मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन अभी मेरे पास समय की कमी है। कोनी साहब, अंतिम में आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कह रहा हूँ जी कि किसानों को किसान जथेबंदियों को भी ये बात पहले सोचनी चाहिए कि कौन सी पार्टी है
वो किसानों के हित में खड़ी रहती है। कौन सी ने क्या क्या काम किए। हमारे प्रधान ने 22 अगस्त को भी बोला है कि इस किसानों के हर मोर्चे में हम उनके साथ हैं। किसानों को बहुत ये वाले तो ठग रहे हैं सीधा सीधा। ये इन्होंने तो इमोशनली और इकोनॉमिकली भी हर तरह से किसानों के कंधों के ऊपर पैर रखकर ये पंजाब की सत्ता में आए हैं झूठ बोलकर। लेकिन अब ये और सेंटर को भी कह रहा हूँ कि प्लीज ये कम से कम ये नाड़ी है जो अपनी ये देख रहा है कि अपनी हूं मैं जी रहा है, तो आपको केंद्र सरकार को सीधे किसी भी तरीके से पंजाब के किसानों की मदद करनी चाहिए। नहीं तो किसान तो फिर क्या ये तो होगा अब इन जो भी सरकार का काम है किसानों की मदद करना, और लगातार इसी बात को लेकर किसान भी लगातार संघर्ष की राह पर है और लगातार एमएलए मंत्रियों के घरों का घेराव करते हुए किसान जो है वो मोर्चा लगाते हुए दिखाई दिए और लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि आखिरकार संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा सड़कों पर उतर के क्यों आंदोलन किया जा रहा है। 3 दिन का हालांकि ये आंदोलन रखा गया और सरकार के विरुद्ध जो है सीधे तौर पर इस पर जो है वो किसान जो है वो वहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आए। किसानों ने पहले से चेतावनी पंजाब सरकार को दी थी कि हमारी बाढ़ जो हमारे मुआवजा है अगर नहीं दिया गया तो उसको लेकर किसान लगातार संघर्ष लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में सरकार के द्वारा किसी भी तरह से किसानों के साथ बैठकर इस मसले का हल नहीं निकाला गया, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा पंजाब के अलग अलग शहरों में अलग अलग मंत्रियों के घरों के बाहर बैठकर पंजाब के सीएम समेत जो है वो संगरूर में वहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए किसान दिखाई दिए। और किसानों के द्वारा ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा। और अगर रेल रोको आंदोलन भी करना पड़ा तो सड़कों पर उतर के रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। सरकार जो है इसके खामियाजे भुगतने के लिए तैयार रहे। इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा थी। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।